हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके सामने पहले के जो टॉपिक्स हैं वो अपनों ने क्लियर कर दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जिसको अपने हिंदी में कह देते हैं। अब मेनली क्या है, कई बार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इस वर्ड का एडजेक्टिव बताओ या एडजेक्टिव के डेफिनेशन बताओ। जो सिंपल छोटी-छोटी क्लासेस होती हैं उसमें एडजेक्टिव की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या इस तरह से एक सेंटेंस दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इसके बीच में आपको कौन-सा ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव है, ठीक है? तो एडजेक्टिव का मतलब है विशेषता। तो जैसे कि आपको एक नाउन दिया होता है और नाउन से पहले या नाउन के बाद में एक ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है जिससे अपने को उस नाउन की विशेषता के बारे में पता लगता है। जैसे रमन इज़ अ गुड बॉय, तो रमन क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो गुड यहाँ पे क्या है, एक तरह से विशेषण अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद में जैसे देखो, रमेश इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। स्वीट्स क्या है, मिठाइयाँ, और ये स्वीट्स क्या होगी, अपनी नाउन होगी, ठीक है? ये नाउन होगी और नाउन से पहले आपको बताया गया है कि अगर उसके बारे में बता रहा है तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो फॉन्ड का मतलब क्या होता है, शौकीन है, तो एडजेक्टिव हो गया। अब अगर अकॉर्डिंग टू यूज़ देखा जाए कि यूज़ करना है एडजेक्टिव को, तो वो 3 टाइप्स में किया जा सकता है। एक होता है एट्रिब्यूटिव, एक होता है प्रेडिकेटिव और एक होता है सेंट्रल। एट्रिब्यूटिव का मतलब क्या होता है, जब विशेषण संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताए। जैसे कोई भी एक वर्ड है, जैसे रमन इज़ अ गुड बॉय, तो बॉय से पहले आया गुड, तो गुड क्या उसकी विशेषता बता रहा है, जैसे कि अभी-अभी अपनों ने देखा था। ये जो वर्ड है ये यहाँ पे कैसे यूज़ किया गया है, एट्रिब्यूटिवली। कैसे यूज़ किया गया, एट्रिब्यूटिवली। और प्रेडिकेटिव का मतलब क्या होता है, जब कोई भी वर्ड, जैसे ये देखो माई शर्ट इज़ व्हाइट, यहाँ पे शर्ट के बाद में आया ना, तो बाद में आने के सेंस में क्या हो जाता है, ये आपका प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे मान्या लुक्स ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे मान्या के बाद में आ रहा है ना, तो प्रेडिकेट क्या होता है, सीधी-सी बात ये होती है, आगे वाला जो वर्ड होता है वो होता है सब्जेक्ट, और जो पीछे वाला जितना भी बच गया उसको कहते हैं प्रेडिकेटिव। तो जो भी पीछे आ रहा है, अगर वो एडजेक्टिव है तो उसको अपने कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब आता है सेंट्रल एडजेक्टिव। सेंट्रल एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जिसमें नाउन से पहले ही अपने को देखने को मिल रहा है, नाउन से पहले देखने को मिल रहा है, ठीक है? जैसे आपने स्टार्टिंग वाला देखा था एट्रिब्यूटिव वाला, सेम अपने को एट्रिब्यूटिव वाला ही देखने को मिल रहा है। पर इसमें क्या होता है कि एक तो ये 3 जगह पे यूज़ किया जा सकता है। एक होता है नाउन मॉडिफायर, तो ये नाउन के बारे में बता रहा होता है। एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कि जो सब्जेक्ट है उसका जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट बता रहा होता है। एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्जेक्ट की विशेषता को बता रहा होता है। जैसे पहले वाला अगर आपने देखे तो ये है गर्ल के बारे में बता रहा है, ठीक है? दूसरा मान्या इज़ इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट कौन है, मान्या है। तो मान्या यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। आई फाउंड मान्या इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे मान्या ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है? उसके बाद में अगर अपने देखें तो प्री मॉडिफायर का मतलब पहले और नाउन से पहले, और पोस्ट मॉडिफायर का मतलब नाउन के बाद में। यहाँ पे प्री मॉडिफायर के कुछ एग्जांपल बताए हैं, जैसे ए बिग हाउस, तो हाउस से पहले आ रहा है तो ये क्या बन गया, प्री मॉडिफायर बन गया। ए ब्यूटीफुल चाइल्ड, तो चाइल्ड से पहले ब्यूटीफुल आ रहा है तो ये क्या बन गया, एक प्री मॉडिफायर एडजेक्टिव बन गया। और ऐसी ए रिच मैन है, तो मैन से पहले क्या आ रहा है, एक एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये प्री मॉडिफायर एडजेक्टिव बन गया। ऐसे ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट दिया होगा और उसके बारे में अपने को बाद में एडजेक्टिव देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे दे के बाद में अपने को एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है। क्लियर? अब अपने चलते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं उनके काइंड्स के ऊपर, ठीक है? अगर पूरा डिटेल से पढ़ना है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा अपने देख सकते हैं। एक होते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि मॉडिफाई किए जाते हैं एडवर्ब से, ठीक है? मतलब जैसे अगर गुड बोलना है, तो गुड को अगर आपने ये बोलना है ही इज़ वेरी गुड, तो यहाँ पे वेरी क्या है? यहाँ पे वेरी एक तरीके का एडवर्ब है, और वेरी जब एडजेक्टिव के साथ लग जाता है तो उसको अपने कहते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव, ठीक है? जैसे देखो, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड, या ही इज़ वेरी टॉल, ही इज़ वेरी टॉलर, ही इज़ वेरी टॉलेस्ट। तो यहाँ पे वेरी जो वर्ड है वो वैसे तो एडवर्ब है, बट अगर अपने उसको कंप्लीट सेंस में देखें तो वो ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाता है। ऐसी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होते हैं, जिनके पहले वेरी या लेस वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता, जिनको अपने क्या कहते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कह देते हैं। जैसे
ही इज एन इंडियन, ठीक है, ही इज डेड, ही इज ए परफेक्ट शेप। तो इसके बीच में कहीं भी आपको वेरी और लेस वर्ड नहीं देखने को मिला, जिसको अपने नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कह देते हैं। अब आता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो है, इसके बीच में अपने को एडजेक्टिव का नाम और उसमें क्या खासियत है वही देखनी है। सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब गुण। गुण कैसा हो सकता है? अच्छा, बुरा, ठीक है, या फिर उसकी जो विशेषता है वो बताएगा, जैसे ब्लू, ठीक है, फ्राइटनेड, डरा हुआ। उसके बाद में जैसे जर्मन, जर्मन का मतलब अपने कह सकते हैं जो जर्मनी में रहने वाला है। ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटेन में रहने वाला है, ठीक है। जैसे शी हैज ए स्माइलिंग फेस, तो स्माइलिंग क्या है? उसका एक गुण है, तो वो बता रहा है, ठीक है। टायर्ड मतलब वो क्या है? अपने कह सकते हैं थका हुआ है, तो वो भी क्या है? एक उसका गुण ही बता रहा है। प्लीजिंग मैनर मतलब अच्छे ढंग से, तो अच्छा ढंग भी क्या है? उसका एक तरह का मैनर है। उसके बाद में आता है क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अपने को चीजें तोली जा सकती है, मापी जा सकती है, गिनी जा सकती है, वो सारी क्या आ जाती हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे ए लिटिल वाटर मतलब थोड़ा पानी। वी डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, या हमारे पास टाइम नहीं है। आई डोंट गेट इनफ एक्सरसाइज दीज डेज, तो यहाँ पे इनफ क्या है? पर्याप्त। दिस हैज नो मीनिंग, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो इस तरह से क्या है? ये अपने को ये बता रहा है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो है या नहीं, कितना है, उसके बारे में बताता है। जैसे आई कुड नॉट गेट एनी शुगर, कि मुझे थोड़ी बहुत भी शुगर नहीं मिली, ठीक है। ही हैड टू पे द होल अमाउंट, होल अमाउंट मतलब उसको सारी की सारी अमाउंट क्या है? देनी पड़ेगी। ऐसे ही आता है अगला एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसके बीच में अपने पास कंप्लीट नंबर शो हो रहा होगा। जैसे देयर आर 50 स्टूडेंट। ऑल मैन मतलब सारे के सारे लोग। देयर आर नो पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर नहीं है। मोस्ट पीपल मतलब ज्यादातर लोग। ओनली ए फ्यू पीपल मतलब कि थोड़े बहुत लोग। आई वॉन्ट सम बुक्स, सम मोर बुक्स मतलब कि कुछ किताबें। कुछ का सेंस आ रहा है। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जैसे डिफाइन, न्यूमरल एडजेक्टिव, और एक होता है कार्डिनल, ठीक है। इसके बीच में दो होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है कार्डिनल। ऑर्डिनल जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो कार्डिनल्स होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इनडेफिनेट न्यूमरल्स कौन से होते हैं? जिसमें अपने को कंप्लीट सेंस नहीं पता लगता कि कितने लोग हैं, जैसे सम, मैनी, फ्यू, ऑल, लिटिल, एनी, सेवरल। तो इसमें अपने को कंप्लीट सेंस नहीं पता लग रहा है कि कितने नंबर्स के बारे में शो करा है। उसके बाद में आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कल भी अपनों ने जो प्रोनाउन की क्लास देखी थी उसके बीच में मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन आ रहा है तो वो प्रोनाउन नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहला देता है। अगर वो दिस, दैट, दीज, दोज, सच हो, तो वो सारे के सारे आगे वाले वर्ड्स क्या कहलाएंगे? अगर इनके बाद नाउन आ रहा है तो वो कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ये मैंने प्रोनाउन वाली क्लास में क्लियर कर दिया था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जिसके बीच में अपने को ये पता लगता है कि कितने लोगों को बांटा गया। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, जितने भी लोग हैं। एवरी का मतलब होता है सारे के सारे, ठीक है। आइदर का मतलब यहाँ पे दो लोगों से कहा गया है कि दो में से दोनों। नाइदर का मतलब दो में से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद में आगे देखें अगला एडजेक्टिव जो है, वो अगला एडजेक्टिव है अपने पास यहाँ पे। अगला एडजेक्टिव है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव अपने पास प्रोनाउन भी थे जिसमें बट, विच, इन वर्ड्स का यूज किया था, बट उनके बाद कोई भी नाउन या कोई भी वर्ड नहीं आया था। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया था। बट जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं उनके बीच में अपने व्हाट के बाद अपने को कोई ना कोई वर्ड लेना होगा। वो वर्ड या तो आपका नाउन हो सकता है, या फिर आपका एक तरीके का हम कह सकते हैं मेनली तो क्या है, नाउन ही होना चाहिए। जैसे जैसे व्हाट ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब सच, तो सच से पहले क्या आ रहा है? व्हाट आ रहा है, तो ये यहाँ पे व्हाट क्या बन गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे विच फूल, फूल मतलब मूर्ख, तो ये काम कौन कर सकता है? कौन सा मूर्ख ये काम कर सकता है? तो यहाँ पे विच आया, तो ये विच क्या हो गया? यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जिनके बाद में आपको नाउन देखने को मिले। डब्ल्यू एच वर्ड जितने भी है, या हाउ वाले वर्ड जितने भी हैं, उनके बाद अगर आपको नाउन देखने को मिल रहा है, तो जितने भी डब्ल्यू एच और हाउ वाले वर्ड है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो आज की वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।